Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चंस कर लिया आप लोगों ने सोल्व? होमवर्क दिया था आपको मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स का मॉड्यूल का। यस सर। एग्जाम्पल एग्जांपल्स दिए थे ना मैंने, 29 हाँ पे हाँ करने को बोला था। सर वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर छोड़ते हैं। हाँ, छोड़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रहता है, वो पढ़ते हैं अभी, और थोड़ी सी मैग्नेटिक डाइपोल और इन सब चीजों पे और प्रैक्टिस करते हैं आज की क्लास में। तो सर आपने अभी तक क्या कुछ बताया? नहीं, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बताया। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा पहले मैं मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर और मेहनत करूंगा, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। सपोज मेरे पास एक रिंग है और ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसका रेडियस कैपिटल आर और इसका टोटल चार्ज क्यू, और ये रिंग हमारी अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से स्पिन कर रही है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है दो चीजें, एक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द रिंग। बताएं जल्दी से सॉल्व करके क्या आंसर। हाँ जी, आ रहा? हाँ सर। क्वेश्चन देखा आपने ये वाला? हाँ सर। ठीक है, सॉल्व करो। सर हाँ जी बेटा। सर म्यू नॉट क्यू ओमेगा
upon 4 pi r. This is the magnetic field at the center. Yes, और magnetic dipole moment. sir. Q omega r square upon 2. ठीक लग रहे हैं आंसर बिल्कुल आपके। तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट कैलकुलेट हो जाएगा Q बाय T और T विल बी 2 पाई बाय ओमेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट लूप इज म्यू नॉट I बाय 2R, तो म्यू नॉट Q ओमेगा बाय 4 पाई R। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट Q ओमेगा बाय 4 पाई R। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है तो करंट इनटू एरिया, तो करंट इनटू एरिया करेंगे तो Q ओमेगा बाय 2 पाई इनटू पाई R स्क्वायर, तो Q ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। अगर इस रिंग का मास m होता तो इस रिंग का एंगुलर मोमेंटम कितना आता? इस घूमती हुई रिंग का एंगुलर मोमेंटम कितना आता? आई ओमेगा है ना? Yes, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट करंट। आई ओमेगा, आई कितना? हाँ जी, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr square. mr. एम आर स्क्वायर। सो एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आता है एम आर स्क्वायर ओमेगा और इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रही है Q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। अगर मैं आपसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशियो पूछूं तो Q बाय 2m, बोलो। Yes. Magnetic dipole moment will be Q by 2m into L vector. Prove this for any charge distribution. और क्या कंडीशंस होंगी इसके वैलिड होने के लिए? जरूरी नहीं है कि रिंग हो, आप मेरे को इसका जनरल प्रूफ दो कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वैलिड होगा और कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें ये वैलिड होगा, कुछ में नहीं भी होंगी। चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिया। अगर चार्ज और मास की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी होगी, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फंक्शन और वॉल्यूम मास डेंसिटी का फंक्शन अगर आइडेंटिकल होगा तो ये वैलिड होगी। सही कह रहा हूं? हाँ सर। ऐसे समझें, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, 2D और 3D कुछ भी हो सकता है, और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से स्पिन कर रहा है। 3D ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ऐसा एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। तो इसमें रेंडमली यहाँ पे अगर मैं कोई DQ चार्ज लूं जो कि R डिस्टेंस पे है, तो इस DQ की इस एक्सिस की अबाउट सर्कुलेशन की वजह से जो करंट आएगा वो आ जाएगा DQ अपॉन ओमेगा बाय 2 पाई, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया। और इस DQ चार्ज की सर्कुलेशन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगी वो वाला करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप फॉर्म्ड बाय इट। सो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी DQ ओमेगा पाई R स्क्वायर बाय 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो DM विल बी DQ ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। तो DM टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है, तो ओमेगा बाय 2 और इंटीग्रेशन ऑफ DQ इंटू R स्क्वायर। और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई ओमेगा, और आई क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ DM R स्क्वायर, है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ DQ R स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू R स्क्वायर की वैल्यू Q बाय M कब आएगी? चार्ज अपॉन मास के बराबर।
जब ये दोनों इंटीग्रल आइडेंटिकल आ जाएं ताकि बाकी सारी टर्म्स कट जाएं, तो अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन और मास की डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन एक जैसी है, तो ये वाली वैल्यू क्यू बाय एम आ जाएगी। और इन दैट केस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशियो क्यू बाय 2m आ जाएगी। इस रेशियो को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? सर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं एक बार? थोड़ा कितना? हाँ सर, यहाँ पे जो आपने लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे मैंने पहले तो कहाँ से, मतलब क्या पूछना चाह रहा है? ये L इजिकल टू वाई ओमेगा। हाँ सर, L इक्वल टू आई ओमेगा वाला क्या पार्ट है? मैंने पहले इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाली, वो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आ गई। ये क्लियर है? हाँ सर, ये हो गया। अब मैंने कहा इस रिंग का एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा, तो आई ओमेगा। अगर रिंग का मास है मैं तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। हाँ सर। फिर मैंने कहा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो मैंने यहाँ निकाली थी और जो एंगुलर मोमेंटम मैंने यहाँ निकाला, उन दोनों की रेशियो कर लो, तो m बाय एल किया मैंने, ओके सर, ओके। तो वो q बाय 2m आ गया। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, m वेक्टर इज इक्वल टू q बाय 2m टाइम्स l वेक्टर। ओके सर, ठीक है। और फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको प्रूव करो किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है? सर मुझे एक डाउट था। हम्म। सर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मतलब चार डिस्ट्रीब्यूशंस दोनों के सेम होने चाहिए, बस इंटीग्रल सेम आना चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब ये भी बात सही है कि और किसी वजह से भी इंटीग्रल सेम आ सकता है। हाँ सर, मतलब जैसे ऊपर वाले केस में रिंग में अगर हम लोग ने मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी कर लिया, वो तब केवल भी रिंग का केस वही है। होगा, डिस्क में ऐसा नहीं होगा ना। हाँ सर, हाँ मतलब एक केस तो ऐसा है ना, तो हम हाँ लोग ऐसा बिल्कुल कह नहीं बिल्कुल, वो सकते। ठीक है आपकी बात। बट अगर चार्ज की और मास की डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल होगी, फिर आप बिना सोचे समझे ही कह सकते हैं ना कि m बाय एल हाँ क्यू बाय सर। 2 के बराबर होगा। हाँ सर। वो सही है, इंटीग्रल तो किसी भी वजह से बराबर आ सकता है। यू कैन हाँ ऑलवेज सर। मेक एन अरेंजमेंट लाइक दैट। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ नोट करने वाला रह गया हो? हाँ सर, बस ये नोट करना है। हाँ सर, हो गया। ठीक है। तो ठीक है, एक और आसान क्वेश्चन फिर थोड़ा सा अगले लेवल पे लेके चलूंगा। तो एक डिस्क है मेरे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क का टोटल चार्ज है Q और रेडियस है इसका R। इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क का टोटल चार्ज Q है और रेडियस इसका R है। और जैसे वो रिंग घूम रही थी, ये डिस्क घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो आपने कैलकुलेट करना है इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और आपने कैलकुलेट करना है इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी। तो इसका सेंटर है C, इसका रेडियस है R, टोटल चार्ज है Q। तो कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। ऑब्वियसली ये घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और दूसरा आपने कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डिस्क।
क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 4। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर बताया जा रहा है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4। पहले कितना आंसर आ रहा था? बाय 2। के केस में क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये तो उल्टे बता रहा है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर बताया अब तूने, हाँ सर, पहले सेकंड का बताया था और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सर। 2 पाई आर। क्यू म्यू नॉट क्यू मेगा बाय 2 पाई आर, उसमें कितनी आ रही थी? म्यू नॉट क्यू मेगा बाय 4 पाई आर, डबल आ रही है। हाँ, डबल अच्छी लग रही है। ठीक है, तो दी बेसिक आइडिया वुड बी कि आप यहाँ से इसको बहुत सारी रिंग्स में डिवाइड कर लें। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप इसको बहुत सारी रिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप एक रिंग ले लो इस पे, और इस रिंग का चार्ज डी क्यू मान लो, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो। और उस घूमती हुई रिंग की वजह से आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी निकालनी आती है और एंगुलर मोमेंटम, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी आती है। तो डी बी की वैल्यू हो जाएगी उस घूमती हुई रिंग की वजह से डी क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, तो करंट हो गया। और म्यू नॉट आई बाय आर, आर इस रिंग का रेडियस हम ले लेते हैं, तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर इसकी फील्ड होगी। तो म्यू नॉट टाइम्स ये था हमारा आई बाय 2 आर, ये हमारी रिंग की वजह से फील्ड हो गई। डी क्यू को क्या लिखेंगे? तो क्यू बाय पाई आर स्क्वायर इंटू ये रिंग का शेडेड एरिया। कितना होगा ये रिंग का शेडेड एरिया ये वाला? तो इसके लिए इस रिंग की थिकनेस ले लेंगे डी आर, और आप सभी लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे अब तक। तो ये वाला शेडेड एरिया 2 पाई आर डी आर आता है, तो इसको 2 पाई आर डी आर इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू डी क्यू की वैल्यू क्यू बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू ओमेगा बाय 2 पाई और एक 2 आर, और इसको ये हमारी डी बी की वैल्यू हो गई है पूरी, और इसको इंटीग्रेट कर लिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है तो इसकी डाइपोल मोमेंट लिख लो, करंट इनटू एरिया। तो इसका करंट हो जाएगा डी क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, करंट हो गया, इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। या फिर अभी अभी हमने सीखा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशियो क्यू बाय 2m होती है, तो मैग्नेटिक डाइपोल विल बी क्यू बाय 2m इंटू एल। एल अपने को आसान लिखता है क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादातर लोगों के रट्टे मारे हुए हैं हमने। एंगुलर मोमेंटम अपने को याद रहता है आई ओमेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। एम से एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है जी, ये आंसर्स आ गए हमारे। किसी को कोई डाउट किसी पार्ट में? तो ये दोनों आंसर ठीक हैं बिल्कुल। सभी को क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस। तो अब आपने मुझे यहां पर एक पॉइंट है डिस्क के प्लेन में, डिस्क के प्लेन में
एक पॉइंट है at a distance r naught which is much greater than the radius of the disk. What is the magnetic field at point P? Magnitude as well as direction. तो क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पी पॉइंट पे। ये डिस्क के प्लेन में लाई करता है एट अ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम दी सेंटर, और ये जो आर नॉट है ये डिस्क के रेडियस से बहुत बड़ा है। तो अगर आप लोग इतनी देर लगा रहे हैं तो आंसर आपसे नहीं आने वाला है। आंसर इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर नॉट क्यूब, where m is the magnetic dipole moment of this ring which has already been evaluated as q omega r square by 4। तो ये आंसर है। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही होगी, और ये एक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। हम ऑलरेडी एक बार इसका कंपैरिजन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल हमने जब रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देखी थी। ठीक है, सर इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेट करके एवेल्युएट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगी। हाँ, ये प्रूव कैसे करेंगे कि ये आंसर आएगा, तो आप एक डाइपोल के लिए तो पढ़ते ही हो ना ये, तो इसको बहुत सारे डाइपोल्स का छोटे छोटे बना हुआ मान लोगे और उसकी वजह से फील्ड निकल जाएगी, और वो सब निकल जाएगा इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले रिजल्ट पढ़े थे। यहाँ पर फील्ड 2kp/r³ आती है, यहाँ पर फील्ड kp/r³ आती है, और अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं, एक kp cos θ/r³, सॉरी 2kp cos θ/r³, एक kp sin θ/r³। ये सारे रिजल्ट यहाँ लगने वाले हैं। सर तो इसका वो गंदा इंटीग्रेशन करना। गंदा इंटीग्रेशन इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा ठीक है।
इंटीग्रेशन तो बन जाएगा आपको, मतलब दिक्कत क्या है? आप इसको बहुत सारे डिफरेंशियल डी क्यू चार्जेस में लिखो, एक डी क्यू की वजह से फील्ड लिखनी आती है अपने को, आती है कि नहीं आती है डी क्यू की वजह से फील्ड लिखनी? तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज हो डी क्यू और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर r है, तो बायो सावाला से मैग्नेटिक फील्ड तो लिखनी आती है ना अपने को। dB इज म्यू नॉट बाय 4 पाई डी क्यू वी क्रॉस r बाय r क्यूब। तो इसका इंटीग्रल इवेल्युएट करना पड़ेगा आपको, बट वो इंटीग्रल इवेल्युएट करना कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगी, मैथमेटिकली चैलेंजिंग हो जाएगा। लेकिन अंडर दी अप्रोक्सीमेशन की आर नॉट ग्रेटर देन आर था, आप उसको एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट करके सीधे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सर एक सेकंड ऊपर जा सकते हैं सर? वो पॉइंट आपका एक्सियल पॉइंट है? इक्वेटोरियल लाइन पे है वो। एक्सियल पॉइंट हुआ सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, वो हाँ, एक्सियल पॉइंट हुआ। मतलब एम की डायरेक्शन में जो होगा वो। हाँ, एम के अलोंग जो लाइन आएगी वो एक्सियल लाइन हुई ना, एम आपका हाँ सर, एक्सियल वेक्टर हुआ। यस सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow sphere, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow sphere of radius r carries a total charge q. It spins about a diameter with angular velocity omega. Determine the magnetic field at the center of the sphere. करें सॉल्व।
अब म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 3 पाई आर। म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 3 पाई आर। बाय 3 पाई आर। एक आंसर आ गया ये, और देखते हैं। हाँ जी, बाकी लोग पहुंच रहे हैं कुछ नजदीक, वेट करूं? हाँ सर थोड़ा वेट करिए हाँ सर। सर जस्ट एक मिनट। आर्यन सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर मेरे को। सर मैं व्हाट्सएप नहीं कर पाऊंगा, मम्मी के पास है। अच्छा, जूम पे पोस्ट कर दे, नहीं कर पाएगा? अच्छा, कर ही नहीं पाएगा, चलो। फोटोग्राफ कैसे क्लिक करेगा ना? सर 6 आ रहा है। हाँ सर 6 पाई आर आ रहा है। यहाँ पे अब चेंज होके 6 हो गया। और कोई? हाँ जी, नकुल। नकुल, हिमांशु। हाँ सर मेरा भी यही आ रहा है 6 पाई आर वाला। नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? यही आ रहा है। नहीं नहीं, वो गड़बड़ हो रही है इंटीग्रेशन में। तो ये एक हॉलो स्फीयर, और सपोज ये इस डायमीटर के अबाउट स्पिन कर रहा है, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यहाँ पे वेक्टर लगा दूं, चलेगा? तो इसको मैं बहुत सारी रिंग्स में डिवाइड कर सकता हूं, जिनका सेंटर इस एक्सिस पे लाई करता है, जिस एक्सिस के वर्ड स्पिन हो रही है। तो एक रिंग ले लेते हैं ये, है ना? अब इस रिंग की वजह से सेंटर पे, यानी कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे, रिंग के सेंटर से, स्फीयर का सेंटर ओ ले लिया, रिंग का सेंटर सी ले लिया, तो रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड। और अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है अरेंजमेंट, अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आ रही होगी, राइट? डीबी, ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगी अपनी रिंग की वजह से। और करंट लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू करंट इंटू उसका एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। बोलो, यही होती है फील्ड एक करंट लूप के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। इसमें इस करंट लूप का रेडियस आर है, राइट? दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इसकी डायरेक्शन जो है वो
ओमेगा वेक्टर के पैरेलल है, तो ओमेगा कैप लगा देता हूँ फिलहाल यहाँ पे। तो म्यू नॉट बाय 4π2 इंटू करंट इंटू एरिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही है, और नीचे आ रहा r² प्लस x²। r² प्लस x², इस डायग्राम में देखें तो वो इसके रेडियस, स्फीयर के रेडियस के बराबर हो गया, तो r² की पावर 3/2 r³। तो म्यू नॉट बाय 4π2, और ये I इंटू m जो था, ये करंट इंटू एरिया, ये अपनी छोटी सी रिंग का, मतलब पूरा स्फीयर है ना घूमता हुआ, स्फीयर के एक डिफरेंशियल एलिमेंट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थी, तो आई शुड हैव रिटन इट एज dm। ठीक है, तो इसको मुझे लिखना चाहिए था 2 टाइम्स dm बाय r³। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और इसकी इंटीग्रेशन में यार दिक्कत क्यों आ रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन में तो दिक्कत है ही नहीं, तो आंसर आ गया म्यू नॉट बाय 2π m बाय r³, और m की वैल्यू हो जाएगी q बाय 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम होता है 2/3 m r², ओमेगा। तो ये हो जाएगा q/3 ओमेगा r², ये हो गई अपनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाय 2π, और m वेक्टर की वैल्यू q ओमेगा वेक्टर इंटू r², कैपिटल R² बाय 3, और एक r³ ये था, तो म्यू नॉट q ओमेगा बाय 6πr आंसर आ गया, ये आंसर है। तो बिल्कुल आर्यन ने सेकेंड अटेम्प्ट में ठीक कर दिया, म्यू नॉट q ओमेगा बाय 6πr। और भी आ गया था किसी का आंसर, किसका आ गया था? और अमोल, अनिकेत। अनिकेत का। हाँ भी, हिमांशु कहाँ अटका हुआ था इंटीग्रेशन में, ऐसे ही किया है या इंटीग्रेट किया है? सर मैंने वो r² और x² को वैसे रख दिया था। बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, आर्यन, अमोल, अनिकेत। सब मैंने तो इंटीग्रेट किया। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट, मैंने डायपोल से किया। डाइपोल से किया है? डाइपोल से कैसे? हाँ, डायपोल मोमेंट सर, यही जो आपने किया। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से किया। फिर गलती कैसे हुई? 2-3 का चक्कर कहाँ रह गया तेरा? नहीं सर, मैंने उसमें उसकी फील्ड में 2 नहीं लिखा था, लूप की फील्ड में। ऊपर वाला 2? नहीं सर, मैंने नीचे वाला, मतलब मैंने उस फॉर्म में लिखा हुआ है, काट के पाई को, अच्छा। तो नीचे 2 जो आता है उसका 2 नहीं लिखा था। बोलो, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है। और एक क्वेश्चन, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल पे क्वेश्चन करते हैं हम एक। तो हमारे पास एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस बी। सर एक बार ऊपर जा सकते हैं? थैंक यू सर, वो फाइनल रिजल्ट देखना था मेरा, मैच करना था बस। बस? हाँ सर बस। और यहाँ से आगे वाले रीजन में डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला जो रीजन है जिसमें डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, ये काफी दूर तक एक्सटेंडेड है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये जो विड्थ है, ये विड्थ mv/2 QB के बराबर है, और एक m मास का q चार्ज का पार्टिकल v स्पीड से फेंका गया है टुवर्ड्स दिस। So calculate the time taken, time spent by the charged particle in each region of magnetic field. अलग अलग बताना है। सर वो mv/2 QB वो डिस्टेंस है?
क्या लग रहा है तेरे को? डायमेंशनली गड़बड़ है क्या कुछ? नहीं सर, लग तो डिस्टेंस ही रहा है। आपको वो कैलकुलेट करना है टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन ईच रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा आपने कैलकुलेट करना है टोटल एंगुलर डेविएशन सफर्ड बाय इट। एंगुलर डेविएशन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में क्या एंगल है। सर वो राइट साइड में क्या है? डॉट मैग्नेटिक फील्ड है बी। ओके सर। पहले क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, फिर डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट वाली की लिमिट खत्म नहीं हो रही है, क्रॉस वाली mv/2qb तक है।
हाँ जी, टाइम लग रहा है। सर सर 2 मिनट। सर फर्स्ट वाले का क्रॉस फील्ड में पाई एम बाय 3 क्यूबी। अच्छा, और डॉट फील्ड में 4 पाई एम बाय 3 क्यूबी। और एंगुलर डेविएशन पाई। एंगुलर डेविएशन पाई। मुझे तो बड़े ही गंदे गंदे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो मुझे डिनोमिनेटर में 6 क्यूब आ रहा है। तो ये यहां से एंटर करेगा तो इसके सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा। तो उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी एम वी बाई क्यूबी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में एम वी बाई क्यूबी। और ये r/2 दे रखा है आपको, राइट। तो ये यहाँ पर मान लेते हैं सर्कल का सेंटर, और ये यहाँ से सर्कल में घूमना शुरू करेगा। तो ऑब्वियसली ये पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट कर पाएगा, और ये यहाँ तक जाएगा जब, तो ये r है और ये r/2 है। तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक। अब जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो इसके सर्कल का सेंटर दूसरी तरफ आ जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई, राइट। तो C', और ये भी आ ही होगा। अब ये इसको सेंटर मानते हुए सर्कल में घूमेगा, तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा, लेकिन ये वाला एंगल 330 डिग्री होगा। ये ठीक बोल रहा हूँ, 30 डिग्री होगा? नहीं, ये 60 डिग्री होगा, बिकॉज तो 120 होगा ना? 120 होगा। चेक कर लेते हैं। तो ये 30 था, तो ये 60 था, तो ये 60 था, तो ये 120 डिग्री होगा, और ये 240 डिग्री होगा। तो ये ऐसे यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इसकी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी होगी, और यहाँ पे सेंटर से फिर से आएगा, और ये एग्जैक्टली इसी जगह से, ये भी चेक करना, ये एग्जैक्टली इसी जगह से बाहर आएगा। तो जहां से एंटर किया था एग्जैक्टली वहीं से बाहर निकलेगा वो, और उल्टा चल रहा होगा, तो पाई की डेविएशन सफर करेगा। अब पहली फील्ड में टाइम स्पेंट विल बी 30 डिग्री पहले था और 30 डिग्री बाद में भी था, तो टोटल 60 डिग्री, यानी π/3। और टाइम पीरियड होता ओमेगा होता है QV/m। तो पहली फील्ड में इतना टाइम, और दूसरी फील्ड में इसका 4 टाइम्स, तो 4πm/3 QV, और पाई की डेविएशन। बिल्कुल सही है आंसर। तो आर्यन कह रहा था अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं। हाँ सर, मैंने गलती कर दी। क्या? मैंने उसको वहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया, और यहाँ पे 30 लिख दिया। मैंने गलती करा। सभी को क्लियर है?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट तो नहीं? देख लो भाई, आवाज नहीं आ रही है बहुत सारे लोगों की। ऐश्वर्या, क्लियर है सर। प्रतीक्षा, नकुल। नकुल तो बोलता ही नहीं है। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन। एक सिलेंड्रिकल रीजन है आर रेडियस का, इस सारे में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी सिलेंड्रिकल रीजन में। सिलेंडर लग रहा है ना आपको ये, मतलब मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ उसका, है ना? तो क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं तो इनटू दी स्क्रीन पेनिट्रेट कर रही होंगी, तो आपसे अवे स्क्रीन की तरफ अंदर की तरफ जाती हुई फील्ड लाइंस, तो आपको एक सिलेंडर ऑफ फील्ड लाइंस दिख रहा, राइट? इस सिलेंडर ऑफ फील्ड लाइंस के सेंटर से एक चार्ज पार्टिकल चार्ज क्यू मास m को u स्पीड से रेडियली आउटवर्ड थ्रो कर दिया गया। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट सेंटर of the field when the charged particle leaves the field। मतलब मान ले कि बाहर निकलता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर घूमता रह गया वो। सर आपने बस ये क्वेश्चन ही दिया ना अभी? हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन ही दिया मैंने। ठीक। mv/r/2। mv/2। 2। अच्छा, v अपनी स्पीड। b का कोई सिग्निफिकेंस नहीं इसमें। तो मतलब वो सब्स्टिट्यूट करने पे एंगुलर मोमेंटम में कट जाता है। अच्छा,
तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगी ऐसे इनिशियली, तो ये सीधा जाने की बजाय डेविएट कर जाएगा, किसी मोमेंट पे ये यहाँ पहुंच गया, इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलाउ मैग्नीट्यूड में तो सेम ही रहेगी, फोर्स लग रही होगी इसके परपेंडिकुलर। अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस इस मूवमेंट पे कुछ x मान लूं, तो v और x के बीच में कुछ एंगल होगा, सपोज फाई, तो एंगल मोमेंटम की वैल्यू होगी mv sin फाई, है ना। और टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो अगर वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो x के साथ 90 माइनस फाई एंगल बना रही होगी, तो टॉर्क हो जाएगा f साइन ऑफ 90 माइनस फाई, यानी f cos फाई इंटू r, r नहीं x। और f कितना, QVB cos फाई इंटू x। करो भी, सॉल्व करो, मेरा मन नहीं कर रहा आगे सॉल्व करने का। तो आपने मतलब उसके बाद फिर इसके बाद फिर 2mv/q2mv/qb sin फाई, तो r हो जाएगा ना। r इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस थोड़ा है। नहीं, मैंने बोला 2mv/qb sin फाई स्मॉल r हो जाएगा ना वही तो पूछ रहा हूँ क्यों। सर। मतलब वो सर्कल में घूमेगा और इस टाइम पे वो एफ वेक्टर सेंटर पे 2 फाई एंगल सबटेंड करेंगे। अच्छा, तो सेंटर कहाँ लिया सर्कल का, तो वो होगा कहीं पे, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने तो फिर उसके बाद फिर आर उसका कॉर्ड हो जाएगा सेंटर सर्कल का। ये मान लो यहाँ मीट कर गए, अब हाँ सर, तो मतलब रेडियस ये फाई हो गया। अब आगे क्या बोल रहा था, तो 2m, सर एक सेकंड, वो फाई कैसे हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये तो कुछ और ही एंगल होगा, चल 2 फाई होगा ना वो। 2 फाई होगा। वो 90 माइनस फाई था एंगल, तो वो 2 ये फाई हो भी जाएगा 90 ना। माइनस फाई का एंगल है, तो ये 2 फाई हो गया। हाँ सर, तो 2mv/qb एक इंटू सेकंड होल्ड कर, ये 2 फाई हो गया, ये v और r में एंगल अगर फाई है, चल ठीक है, हो गया 2 फाई, आगे चल। फिर 2 इंटू mv/qb sin फाई r हो जाएगा। 2mv/qb qb इंटू sin फाई इंटू साइन फाई, mv स्मॉल बाई, r हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल r क्यों हो जाएगा, जब निकल जाएगा तब एग्जिट तो करेगा, कॉर्ड की जो लेंथ r। नोड पे एग्जिट करेगा, हाँ सर। ठीक है।
सर तो एम वी साइन फाइव क्यू बी आर बाय 2 हो गया। ओ सॉरी, वो एम वी आर नहीं, क्यू बी आर बाय 2। हाँ, क्या आंसर आया? क्यू बी आर बाय 2, मैंने गलती से एम वी लिखा। तो इतनी देर से वही तो सोच रहा हूँ ना यार, मतलब बी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्या हो गया क्या नहीं हुआ है। हाँ सर सर, वो क्यू भी गलती कर आर ली थी। स्क्वायर बाय 2 रहेगा ना आंसर? क्यू बी आर स्क्वायर बाय 2, ये और पसंद आ रहा है। हाँ सर, आर स्क्वायर होगा, वो एम वी आर साइन फाइव होगा। अच्छा, मतलब मैं ये टॉर्क वगैरह लिख रहा हूँ, इसका कोई काम ही नहीं है, आप तो सीधे बस बाहर पहुंचा दे रहे हो और सॉल्व कर दे रहे हो ना। तो सेंटर से हाँ एक्स सर, पे सॉल्व किया तो एंगुलर मोमेंटम आया एम वी साइन फाइव, है ना। तो एम वी आर साइन एक्स हम साइन बाद में फाइव एक्स को पुट कर देंगे, एम वी एक्स और एक्स साइन फाइव। एम वी साइन फाइव इंटू एक्स आया, और एक्स को बाद में आर पुट कर देंगे, पहले एक्स की टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो अब हमने ये देखा कि ये एंगल 90 माइनस फाइव है, तो ये भी 90 माइनस फाइव होगा, तो ये 2 फाइव होगा। अगर ये 2 फाइव होगा तो ये एक्स है ना, और ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो एक्स को हम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंटू कॉस फाइव लिख सकते हैं ना, नहीं कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव। एक्स को, ये अगर आर है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो आर कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव लिख सकता हूँ। तो एक्स को मैं सर 2 आर ना। साइन फाइव लिख सकता हूँ, एक्स को 2 आर साइन फाइव लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं वो आधा ही देख रहा था एक्चुअली। और एंगुलर मोमेंटम इज एम वी साइन फाइव इंटू एक्स, तो साइन फाइव की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स बाय 2 आर, है ना। हाँ सर, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया एम वी साइन फाइव इंटू एक्स की वैल्यू 2 आर साइन फाइव, एम वी तो 2 एम वी आर साइन स्क्वायर फाइव, और आर को क्या पुट करेंगे, एम वी बाई क्यू बी। क्या गड़बड़ होगी, एक्स की टर्म्स में आंसर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, सर हम साइन एक्स फाइव एलिमिनेट पे क्यों कर रिप्लेस रहे करना था ना। हैं? आई एम एलिमिनेटिंग एक्स, एक्स की टर्म्स में तो आंसर निकालना चाह रहा हूँ ना मैं। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा मेरा एम वी साइन फाइव इंटू एक्स, और साइन फाइव की वैल्यू एक्स बाय 2 आर इंटू एक्स बाय आर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर बाय 2 आर, और आर को अगर मैं पुट कर दूंगा एम वी बाई क्यू बी, तो ये क्यू बी एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्यू बी एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। तो अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया ओ पॉइंट से यू स्पीड से, चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो जब वो चार्ज पार्टिकल पॉइंट ऑफ रिजेक्शन से एक्स डिस्टेंस दूर होगा, उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्यू बी एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, है ना। तो मैं तो जबरदस्ती टॉर्क। सर सर हाँ जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एम वी साइन फाइव एक्स ग्रीन में लिखा है उसके बाद। ये समझ में आया था, एम वी साइन फाइव इंटू एक्स। अच्छा, ये भी एक बार बता सकते हैं? तो सपोज हमारे पास ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, तेरा पता तो चला नहीं, तो डिस्कनेक्ट हो गया था यार।
सर उस पे नहीं, रिक्वेस्ट आती है। सर वो लीव और डिस्कनेक्ट अलग अलग होता है, मतलब डिस्कनेक्ट में कनेक्टिंग करके गोल गोल दिखा, जैसे आप ज्वाइन करते हो ना मीटिंग शुरू में, हाँ 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 वैसे हाँ। कनेक्टिंग करके दिखाता है वो, पर वो अच्छा, कनेक्ट होता नहीं है। चलो कोई पॉइंट है ओ, ओ से यू स्पीड से हमने एक चार्ज पार्टिकल को फेंका, चार्ज क्यू दिया हुआ, मास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। मैंने इसको प्रोजेक्ट किया और ये ऐसे कोई पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ पहुंचा। जब ये यहाँ पर है और इसका डिस्टेंस r है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उस समय इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के लंब होगी और मैग्नीट्यूड u होगा। और मैंने मान लिया कि इसका ये वाला एंगल फाई है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o आएगा वो आ जाएगा m u साइन फाई इंटू r। ठीक है। यस सर। और अगर मैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो सर्कल के सेंटर पे मीट कर रहे होंगे। यस सर। तो ये सर्कल का सेंटर और ये उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस। अब अगर ये एंगल हमने फाई लिया है तो ये एंगल 90 माइनस फाई होगा यस सर। और ये 2 फाई होगा। ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो ये हाँ फाई सर। होगा, राइट। यस सर। अब r को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R इंटू साइन फाई का डबल। ये लेंथ हाँ कैपिटल R सर। इंटू साइन फाई होगी, है ना। हाँ सर। तो साइन फाई की वैल्यू आ गई यहाँ से R बाय 2R, राइट। यस सर। अब एंगुलर मोमेंटम लिख लिया था मैंने m u साइन फाई इंटू R। इसमें साइन फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन फाई की वैल्यू R बाय 2R। तो आंसर आ गया एम यू आर स्क्वायर बाय 2R। और R को एम यू बाई क्यू भी पुट कर देंगे तो क्यू भी R स्क्वायर बाय 2। ठीक है। हाँ सर। ये क्लियर है सभी को। यस सर एक बार थोड़ा ऊपर जा सकता है? थैंक यू ऊपर किधर? सर, और थोड़ा ऊपर, मतलब हाँ। हाँ सर, थैंक यू सर। मतलब टॉर्क लिखने की कोई जरूरत नहीं थी ना? नहीं। ठीक है सर। चलें आगे। यस सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। यस यस तो एक सिलेंड्रिकल रीजन है रेडियस R का, इसमें क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है B और इसके सराउंडिंग एक कोएक्सियल सिलेंड्रिकल रीजन है और इसमें डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है B/3। ठीक है। यहां से एक चार्ज पार्टिकल को u स्पीड से फेंका गया। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट the center C, common center C, when the charged particle exits the magnetic field।
हाँ जी, कुछ बना? हाँ सर 2 मिनट। हाँ, मतलब सॉल्व हो गया, बस साइन मतलब एक्सपैंड करना है वो साइन a माइनस बी को। करो। तो उसमें फिर कॉस भी आएगा और फिर उसमें गंदी गंदी टर्म आ जाएगी। आंसर इज 0। तो ठीक है, मैं चेक करता हूँ। तो वो b/3 दिया, वो b/3 है। हाँ, तो 0 कैसे हो सकता है? एक क्रॉस फील्ड है, एक डॉट फील्ड है, एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाएगी, थोड़ी दूसरी क्लॉकवाइज घुमा देगी उसके बाद उसको। फिर वो r और फिर अगर वो b होता b/3 की जगह तो हो जाता, क्योंकि पहले वो 2 फाई डेविएट करेगा उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, टू और फिर पाई अगर आप 0 बोल 2 पाई क्यों? 2 फाई मतलब वो जो, तो ठीक है वहाँ पे। पहले क्यूब ही r² आया था। अच्छा, हाँ, तो पहले 2 फाई डेविएट करेगा वेलोसिटी का जो पिछले क्वेश्चन में ठीक 5 है, था। पहले वो 2 फाई से डेविएट करेगा, तो ये यहाँ से चला और ये ऐसे करके यहाँ पहुंच गया, राइट। हाँ सर। और जब ये r डिस्टेंस पे यहाँ होगा तब इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई होगी, है ना। हाँ सर। और हमने r और उसके बीच में एंगल फाई मान लिया, हाँ सर, जहाँ, तो डेविएट 2 फाई से हुआ। हाँ ठीक है, तो वेलोसिटीज में 2 फाई का एंगल आ गया। ये हमारा रेडियल डिस्टेंस r हो गया जहाँ पे वो एग्जिट मार रहा है। ठीक है, इसके बाद हाँ सर ठीक है, 0 आ जाएगा। अब 0 कैसे आ जाएगा?
नहीं, मैंने गलती से एंगल ऑफ डेविएशन ले लिया था। तो अब ये 2 से डेविएट कर जाएगा, तो हम ये थोड़ा देख रहे हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल निकलेगा। हाँ सर, मैंने गलती से वो कर दिया है। हम इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसको। और किसी का कोई आंसर? 0 तो मैंने बताई दिया, और किसी का आ रहा हो? तो यहां देखो अब ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सपोज यहां से मैंने एक चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में ऐसे डेविएट कर गया, और किसी मोमेंट पे ये यहाँ है। ध्यान से सुनना आप मेरी बात, ठीक है? और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बस ये कह रहा हूं कि इस समय वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x डिस्टेंस पे r लिखता हूं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, तो उसकी वेलोसिटी u होगी, और ये जो रेडियल डिस्टेंस r है उस पार्टिकल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, उसके बीच में मैंने एंगल फाई मान लिया। तो पहली बात तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू m इंटू यू साइन फाई इंटू आर के इक्वल होगी, ठीक है? ध्यान से सुनिए अगला स्टेप। इस पोजीशन पे जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, तो इसको मैं बी ऐसे लिख लेता हूं, बी ब्रैकेट में आर। बी ब्रैकेट में आर का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट अ डिस्टेंस आर, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कुड बी अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डिस्टेंस आर का फंक्शन है, कहीं पर डॉट है कहीं पर क्रॉस है, ठीक है? मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा हो सकता है। लोकल मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ये मान लेता हूं फिलहाल ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बिकॉज मैंने ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन से शुरू किया। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी, तो उसका आर के साथ एंगल 90 माइनस फाइव बनेगा। तो इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा पॉइंट ओ के अबाउट, ये लगेगा एफ साइन ऑफ 90 माइनस फाइव इंटू आर। तो डी एल बाय डी टी की वैल्यू एफ कॉस फाइव इंटू आर के बराबर हो जाएगी। और L कितना है? m u साइन फाइव इंटू आर। एल को बाद में लिखेंगे, dl बाई dt की बात करते हैं। तो dl बाई dt मेरे पास इतना आ गया। फोर्स कितनी? फोर्स कितनी? q u b इंटू कॉस फाइव इंटू आर। क्या मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाने के बाद ऐसा लिख सकता हूं कि u cos फाइव dr बाई dt होगा? तो ये u cos फाइव को मैं dr बाई dt लिख सकता हूं। आप लोग सुन रहे हैं यहां तक जो मैंने बोला? कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? नो सर। Yes, sir. तो dl by dt will be q b r into u cos phi is dr by dt. dt से dt कैंसिल हो जाएगा, and I will get dl is equal to q b r dr. So the total angular momentum change as the distance r changes from 0 to r will be q b r dr 0 to r.
सो द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0 बिकॉज इनिशियली तो वो वहीं से फेंका गया रेडियली आउटवर्ड, तो ऑब्वियसली इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ विल बी 0. तो एट एनी रेडियल डिस्टेंस आर एंगुलर मोमेंटम विल बी q into integration of b r dr 0 से लेकर r. सर हाँ जी, सर इसी इंटीग्रेशन को हम 0 से 2r और 0 से r में b और 0 से 2r में माइनस b बाई 3 लिख, r से 2r में माइनस b बाई 3 लिख के कर सकते हैं. बिल्कुल सही बात पकड़ लिया आपने. तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें b was same everywhere. सो L की वैल्यू क्यू बी बाहर आ गया था और r स्क्वायर बाय 2 आ गई थी. इन दिस क्वेश्चन इस इंटीग्रल को स्प्लिट करना पड़ेगा. 0 से r एक और r से 2r एक, और वहां पे b को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस b बाय 3 से. तो ये b r स्क्वायर बाय 2 एक आएगा और माइनस b बाय 3 इंटू 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर एक आएगा ना, which comes out to be 0. सर ये 0 कैसे हुआ? वो 3r स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए. अभी ठीक है? यस सर. यस सर. क्लियर है सभी को? यस. यस सर. सर एक बार थोड़ा ऊपर जा सकते हैं. थैंक यू. कितना यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? हाँ सर. तो सर वो जनरल अप्रोच मतलब जैसे आप पहले वाले में टॉक लिखने ट्राई करते तो मतलब जनरल अप्रोच टॉक लिख के टॉक को dl बाई dt से करने की होती है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो जरूरत नहीं है उसकी. ओके. फिर वो L इक्वल टू mu sin थीटा उसके r के बाद क्या क्या किया आपने? उसको कुछ नहीं किया मैंने, मैं तो खाली टॉर्क पे आ गया. ओके. उसको मैंने कुछ नहीं छेड़ा, ये तो वैसे कैसे ही रखा हुआ. मैं तो टॉर्क को dl बाय dt लिख के इंटीग्रेट करके टॉर्क कैलकुलेट से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की. हाँ. हाँ सर लिख लिया. सर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एंगल डेविएशन से भी सिंपल हो जाएगा. अब सुनो जरा इंटरेस्टिंग चीज इसमें, यहाँ पे मजेदार चीज ये नहीं थी जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई. आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड केवल रेडियल डिस्टेंस r का फंक्शन दी हो, मतलब ये कि वो सिमेट्रिक है, मतलब इधर r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड,
या इधर r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, या इधर r डिस्टेंस पे, या इधर r डिस्टेंस पे, सब जगह पे सेम है। मतलब या तो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, डायरेक्शन बदल रही है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड केवल रेडियल डिस्टेंस r के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, राइट। तो सिलिंड्रिकल रीजन है फील्ड के, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम आया वो आया q इंटीग्रेशन b r dr, 0 से लेकर r तक, ठीक है। तो आपने एक चार्ज पार्टिकल को यहां से u स्पीड से फेंका, और किसी मूवमेंट पे जब उसका रेडियल डिस्टेंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से r हो चुका है, उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, राइट। अब ध्यान से देखना, इसको मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं। व्हाट इज 2 पाई r dr? क्यों भाई? एरिया ऑफ डिफरेंशियल ड्राइंग। सर हाँ, तब एक बार स्टेप रिपीट कर सकते हैं, एल लिखने वाला। कौन सा लिखने वाला? एल इक्वल टू आपने मतलब क्या लिखा? q इंटू इंटीग्रेशन बी आर डी आर, ये तो डिराइव किया ना पीछे मैंने, हाँ ठीक है सर। उसको मैंने 2 पाई हाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। हाँ सर, एरिया ऑफ डिफरेंशियल का। अब 2 पाई आर डी आर क्या बन गया? ये वाला डिफरेंशियल एरिया यस सर, रिंग का। इंटू बी, बी ऑब्वियसली मैंने क्रॉस या डॉट ली हुई है, तो ये वैल्यू q बाय 2 पाई इंटू बी डी ए बन गई, which is q by 2 pi integration d of phi b, where phi b is magnetic flux. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकलेगा। ठीक है, ठीक। यस सर। तो जितना यहां से O से लेकर R तक के रीजन में, जितना O से लेकर R तक के रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिंक्ड होगा, उतने मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा एंगुलर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड। तो अगर एक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई फील्ड का रीजन है जिसमें फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदलती है, ज्यादा से ज्यादा डॉट से क्रॉस हो जाती है, उस रीजन में अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पॉइंट से थ्रो करते हैं, सेंटर से थ्रो करते हैं, किसी पॉइंट से नहीं, सेंटर से। सेंटर कौन सा सेंटर? जिसके अबाउट फील्ड सिमेट्रिक है, मतलब जिसके अबाउट फील्ड केवल रेडियल डिस्टेंस r का फंक्शन है। अगर वहां से किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम आने वाला है वो उस रीजन के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स का फंक्शन आने वाला है। तो वो जब मैंने क्वेश्चन बनाया था, तो वो क्वेश्चन बनाते हुए आपको याद हो तो मैंने बाद में b/3 लिख दिया था उसको, है ना। तो मुझे कोई डेटा नहीं याद था, मुझे बस इतना सोचना था कि फ्लक्स 0 करना है। अंदर वाले सर्कल का फ्लक्स b इंटू पाई आर स्क्वायर आ रहा था, बाहर वाले सर्कल का एरिया कितना था? 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने वहां पे फील्ड b/3 कर दी थी ताकि टोटल फ्लक्स 0 आ जाए, एंड आई न्यू कि उससे आंसर 0 आ जाएगा। सर ये बस मतलब u परपेंडिकुलर टू b के लिए वैलिड होगा ना? हाँ, मतलब स्पेशल केस में उसमें तो हेलिक्स हो जाएगा ना, अदरवाइज तो। हाँ सर, वही ठीक है। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी अपना फील्ड के सेंटर से स्टार्ट होना चाहिए, जिससे रेडियल डिस्टेंस r पे भी वेरी कर रही है। हाँ सर। क्लियर है सभी को? यस यस हाँ सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो मैग्नेटिक्स में काफी काम हो गया, बस एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो नेक्स्ट क्लास में लूंगा वो टॉपिक में आपके साथ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और अब आप इसका मॉड्यूल पूरा सॉल्व करें अपना। तो पहले मॉड्यूल कर लें, फिर मैं आपको यूरोडूब का होमवर्क दूंगा और HC वर्मा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में
पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक्स आगे और पढ़ाऊंगा। इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो IIT JEE एडवांस में नहीं आते, नीट में और JEE मेन में आते हैं। उसके अंदर हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे। तो मंडे वाली क्लास में मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको, और फिलहाल जो हमारी सैटरडे को क्लास हो उसमें हम डिस्कशंस करेंगे और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सैटरडे तक आपका मॉड्यूल आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सर डायपोल मोमेंट में और है क्या? हाँ, डाइपोल मूवमेंट में और आगे वाले चैप्टर में काम आएगा, वैसे तो और कुछ नहीं है। ओके सर। सर हाँ तो जी जो बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोफिशिएंसी टेस्ट था और एक जो पहले टेस्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उनके डाउट डिस्कस कब करेंगे सर आप? तो हाँ, नेक्स्ट वीक में कर सकते हैं। एक बार मैं मंडे को वो वाला टॉपिक पढ़ा दूं, उसके बाद ठीक है। और सर वो मतलब वो टाइम मंडे टेबल वाला आप मेरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो 26 को आपका टेस्ट है ना, या 25 को? माइनर 25 वाले टेस्ट में क्या सिलेबस आ रहा है आप लोगों का? सर उसमें तो सिर्फ बायो सवाल है। और RC सर्किट है। और हाँ आरसी सर्किट है ना, तो बस ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में मैं एक बार मंडे वाली क्लास में ले लूं, उसके बाद मैं केवल डाउट्स डिस्कस करूंगा, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मंडे वाला टॉपिक इन बच्चों का आएगा, वो फिनिश कर देंगे और उसके बाद बस फिर प्रैक्टिस करेंगे। और सर वो क्विज़ेस का एक बार टाइम टेबल भेज सकते हो क्या? इसका मैग्नेटिज्म की क्विज कब अटेम्प्ट करनी है? हाँ, मैग्नेटिक्स की मैं आज क्विज़ का टाइम टेबल आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नाइस डे। Thank you, sir.